बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है वो गहरी हो रही है और अंदर की जंग जो है वो बढ़ रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। जबकि आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और पहला आइनी बेंच जो है वो तश्कील पा गया और हुकूमत की एक दरीना ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो गई। और जो कल हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई उसके ऊपर आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया, वो भी इंतहाई अहम है, उस पर भी बात करते हैं। कल रात गए ख़बर आई और ख़बर ये थी कि 2 सीनियर जज साहिबान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस के नाम एक ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर उनकी तवज्जो जो है मबजूल कराई गई उस फैसले की तरफ जो कि 31 अक्टूबर को हुआ। 31 अक्टूबर का फ़ैसला ये था, ख़त के अंदर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये कहना है कि 31 अक्टूबर को जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ उसमें यह फ़ैसला हुआ था कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएगी। यानी चैलेंज तो वो हो चुकी, मुसलसल रोज़ दरख्वास्तें आ रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई, कल जमात इस्लामी की तरफ से आई, इससे पहले भी मुतादिद दरख्वास्तें आ चुकी हैं। तो जज साहिबान ने ख़त में ये कहा, जजेस कमेटी ये फ़ैसला कर चुकी है कि 31 अक्टूबर को फ़ैसला हुआ था कि 26वीं आइनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट के सामने लगाया जाएगा, तो वो क्यों नहीं लगाया गया। और 4 नवंबर की डेट उसके लिए मुकर्रर की गई थी। ना कॉज लिस्ट आई और ना वो केस लगा। 4 की बजाय आज अगर बात की जाए तो 5 तारीख भी गुजर गई। तो ये तो उन्होंने तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस साहब की। और दूसरा, उन्होंने एक मुतालबा भी किया। उनका ये मुतालबा है उसी ख़त के अंदर कि इसको इसी हफ्ते जो है वो फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, 26वीं आइनी तरमीम को। और इसके साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक हिदायत भी जारी की और वो ये थी कि वो 31 अक्टूबर का जो जजेस कमेटी का इजलास है उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लगाए जाएं, शाया कर दिए जाएं। मैंने उसको लास्ट टाइम तक चेक किया तो वहाँ पे शाया नहीं हुए थे। बहरहाल अब इससे आपको वाज़ेह एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर इसको थोड़ा खोल के देखें, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनका मौक़िफ़ सबको मालूम है, नोन है, और जो उनकी स्टैंडिंग है और जो खौफ था हुकूमत को जिसकी वजह से ये 26वीं तरमीम वो लाई भी, तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके बारे में तो काजी साहब भी जाते हुए कह गए थे कि बाकी जज साहिबान से मुताल्लिक लोगों को कुछ ना कुछ मालूम है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचते हैं। लेकिन याह्या अफरीदी साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता वो क्या सोचते हैं। यानी उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि वो इस साइड पे हैं या इस साइड पे हैं। उनका किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वो क्या फ़ैसला करेंगे या उनका नुक्ता नज़र क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल। तो बहरहाल अब उनकी तरफ उनके लिए एक इम्तहान भी है ऑब्वियसली। अब अगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब 26वीं आइनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये हुकूमत की ख्वाहिश इसके बरक्स है। आपको मालूम है आइनी बेंचेस वो बना ही इसलिए रहे हैं ताकि उनके मुंतखब जजेस जो हैं वो आइनी बेंच वाले वो उन मुकदमात को सुने। और ये मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का मौक़िफ़ यह है, नहीं, इसको फुल कोर्ट सुने। अब याह्या अफरीदी साहब को फैसला करना है। आधा फैसला तो हमें उनका नज़र आ गया, आधा फैसला यूँ नज़र आ गया कि वो केस जो है बावजूद इसके कि कमेटी में डिसाइड हुआ कि वो लगेगा, लेकिन कोई कॉज लिस्ट नहीं आई और वो केस पे नहीं लगा। इसमें आपको थोड़ा बहुत एक मामला जो है वो नज़र आता है कि उनका इंटेंट या उनकी यानी कि वो क्या सोच रहे हैं। तो एक बात, अब जज साहिबान ने उनकी याद दहानी भी करवा दी और मुतालबा भी कर दिया कि इसी हफ्ते उसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। अब बैनी ही इसी वक्त में आपके सामने वो जनाब आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो गया और आइनी बेंच जो है पहला वो तश्कील पा गया। अब आइनी बेंच बनने के बाद क्या अभी ये मामला फुल कोर्ट के सामने जा सकता है? अब ये एक लीगल नुक्ता है, इसके ऊपर तो जो माहिरीन कानून हैं वो इस पर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि आइनी बेंच बन चुका। अब अगर आइन की तरमीम है जो हुई वो एक आम बेंच कैसे सुन सकता है या फुल कोर्ट, इवन अगर फ़र्ज़ कीजिए फुल कोर्ट सुन भी लेता है तो अब उसके अंदर जो एक पेचीदगी आ रही है वो ये कि उसके ऊपर अगर नज़र सानी की ज़रूरत हो या उस पर अपील की ज़रूरत हो तो वो फिर कौन सा बेंच करेगा। क्योंकि अगर फुल कोर्ट ही उसको डिसाइड कर देता है तो आगे तो फिर उसका अपील का स्कोप तो ख़त्म हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम वहाँ पे बहरहाल मौजूद है। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब को ये फैसला तो करना है क्योंकि अब ख़त जो है वो सरफेस हो चुका है, पब्लिक हो चुका, रिपोर्ट हो चुका, हम भी आपको आगाह कर रहे हैं। तो ये आपको इससे आइडिया होता है कि जो मामलात थे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अंदरूनी जंग जारी थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो बदस्तूर आगे चल रही है और जारी है। अब आ जाते हैं जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर। आज आइनी तरामी ये जो 26वीं तरमीम के तहत जो बेंचेस बनने थे, आइनी बेंचेस, आज पहला बेंच जो है 7 रुकनी वो तश्कील पा गया और उसमें कुछ हैरान कुन सूरत हाल भी सामने रही। जो अंदर से खबरें आई ज़राए के हवाले से वो ये हैं कि चीफ जस्टिस साहब की
कुछ और भी यानी तजवीज़ थी कि उनकी तजवीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पाँच सीनियर मोस्ट हैं उन पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता था, हुकूमत इस चीज़ से राज़ी कैसे होगी, क्योंकि उनको मंसूर अली शाह साहब भी नहीं चाहिए, उनको मुनीब अख्तर साहब भी नहीं चाहिए। तो वो 5 सीनियर मोस्ट अगर आते तो उसमें अफरीदी साहब यानी कि चीफ जस्टिस, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब आ जाते। तो इसलिए हुकूमत को तो ये नापसंद थे। तो वहाँ पे जब हाथ खड़े किए गए यानी कि वोटिंग कराई गई तो इसके हक़ में वोट नहीं आया, लिहाजा ये जो तजवीज़ थी वो मुस्तरद हो गई। गो के या अफरीदी साहब खुद इसके हक़ में थे, उन्होंने हाथ भी खड़ा किया। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब वो भी इसके हक़ में थे। बहरहाल और 2 मोअज़्ज़िज़ अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के शिबली फराज साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, उनका वोट भी इसी हक़ में था कि 5 रुकनी बेंच जो है सीनियर मोस्ट का वो बना दिया जाए आइनी बेंच। तो बहरहाल वो ना बन सका। फिर उसके बाद जो मामला बना वो 7 रुकनी बेंच बना, और 7 रुकनी बेंच के अंदर जो मैंने आपको कहा ना हैरान कुन चीज़ सामने आई वो ये थी, 5 अरकान ने तो मुखालफत की, उनमें या अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, और इसके अलावा वही जो 2 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, इन्होंने इस 7 रुकनी बेंच की भी मुखालफत की, और जो बाकी 7 वोट थे वो उसके हक़ में आए। अब उसमें दिलचस्प नुक्ता क्या है, उन 7 लोगों के अंदर डेफिनेटली अमीनुद्दीन खान साहब खुद हैं, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया जब उनके नाम के नीचे यानी उनकी सरबराही में एक 7 रुकनी बेंच बनना है तो इस पे उनका भी वोट शामिल था। 7 का मतलब 7 के अंदर अमीनुद्दीन खान साहब इंक्लूडेड हैं। तो उन्होंने अपने आप को वोट दिया और वो 7 रुकनी बेंच जो है वो अब तश्कील पा चुका है। और इसमें जो दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनका तनासुब भी रखा गया, पंजाब से, KP से, सिंध से, बलोचिस्तान से। अगर पंजाब की बात की जाए, अमीनुद्दीन खान साहब पंजाब से हैं, और इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वो भी पंजाब से हैं। ये पंजाब से 2 जज साहिबान हो गए। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, ये 2 सिंध से हो गए। और बलूचिस्तान से भी 2 जजेज़ हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेर साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। जबकि KP से 1 जज साहिबा जो हैं मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनको भी इस बेंच में शामिल किया गया। तो इस आइनी बेंच के अंदर ये सूबों को नुमाइंदगी दी गई। 2 ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं जज साहिबान, आयशा मलिक साहिबा पंजाब से और KP से हैं मुसर्रत हिलाली साहिबा। और अमीनुद्दीन खान साहब इसकी करेंगे सरबराही। और अमीनुद्दीन खान चूँकि अब सरबराही करेंगे तो अब जजेस कमेटी का भी वो हिस्सा बन जाएंगे। जो ये बेंचेस की यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम हुई उसके बाद आइनी बेंच, इसका ये बेंच बने आइनी बेंच, इसका जो सरबराह होगा वो कमेटी का भी मेंबर होगा। तो अब अमीनुद्दीन खान साहब, मैंने कहा था आप गुजारिश की कि हुकूमत की एक देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। दो कह लें, एक तो उनकी थी कि आइनी बेंच तश्कील पाए, और दूसरा था अमीनुद्दीन खान साहब पे उनकी नज़र थी। मुतवातर हम भी वीडियोज़ में आपसे गुजारिश करते रहे हैं कि उनके ऊपर अगर आइनी अदालत बनी तो उसी तरफ मामला जाएगा, क्योंकि हुकूमत अपनी इंटेंट शो कर चुकी थी कि अमीनुद्दीन खान साहब को किसी तरह उस आइनी अदालत का सरबराह मुकर्रर किया जाए। तो अब आइनी बेंच की सरबराही जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब के हिस्से में आ गई, और ऑब्वियसली उन्होंने कबूल भी कर ली। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये कसरत राय से हुआ, एक होता है इत्तफाक राय से, इत्तफाक राय से नहीं हुआ। ऊपर के जो 3 मोस्ट सीनियर जजेज़ हैं उनका इससे इख्तिलाफ है, यानी चीफ जस्टिस साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब। तो डेफिनेटली ये आगे चल के एक बहुत बड़ा चैलेंज तो बनेगा। अब एक और चीज़ पैदा हो गई, वो ये कि आइनी बेंच की तश्कील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त की है मौजूदा, उसका यानी जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस साहब के वो तो बड़े ही कम हो गए, क्योंकि जितने भी आइनी नौइयत के केसेस हैं सारे अहम नौइयत के जो होते हैं वो सब जाएंगे इस बेंच के अंदर। और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि किसी जज की विजडम के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं होता, तमाम तर जजेस जो हैं वो काबिल हैं, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के इस लेवल तक पहुँचे, मोहतरम हैं सारे। लेकिन एक राय आमा होती है, वकला बरादरी की भी राय होती है। या अफरीदी साहब उस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, मुनीब अख्तर साहब इंतहाई ज़हीन और ज़बरदस्त आदमी हैं, मुदल्लिल बात करते हैं, वो भी उसका हिस्सा नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब उसका हिस्सा नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला इवन उसका वो भी हिस्सा नहीं है। तो ये आपको वाज़े तौर पे यानी हुकूमत की ने चूज़ कर करके लोग रखे हैं, और बेंच तो अब तश्कील पा गया। अब उनके लिए चैलेंज जो है वो आयशा मलिक साहबा हैं। ऑब्वियसली वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की उस लिस्ट में थी, प्रायोरिटी लिस्ट में। बहरहाल जिस भी तरह उन्होंने कर लिया, उनको रखा है वहाँ पर, तो वो वहाँ मौजूद हैं। लेकिन आइनी बेंच तो तश्कील पा गया, क्या इससे मसाइल हल होंगे? लेकिन अभी जो लीगल फर्टेनिटी है वो ये बता रही है कि इससे मसाइल में इजाफा होगा, मसाइल में कमी नहीं आएगी। अब आइनी बेंचेस के मामलात यानी कि जो वहाँ पे जाएंगे, फिर इनकी अपील को कौन सुनेगा? क्योंकि आइनी बेंच एक अलग एंटिटी बन गई। आप समझ लीजिए कि अलहदा अदालत है, तो क्या उसकी जो अपील होगी या उसकी नजरसानी होगी वो क्या फिर उसके लिए एक और अलग से आइनी बेंच बनेगा? और अगर अपील की जाती है तो फिर बेंच का साइज इससे बड़ा होगा। तो
तो ये पेचीदा चीज़ें हैं जिनको अभी फौरी तौर पे तो एड्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये पेचीदगियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। जब तक कि हुकूमत इनके ऊपर रोशनी नहीं डालती या वहाँ पे मुकदमात का सिलसिला शुरू नहीं होता, मुकदमा आएगा, उसकी समाअत होगी, फिर उसके बाद राइट ऑफ अपील होता है या राइट ऑफ रिव्यू होता है, तो वो चीज़ लीगल जो होगी वो बाद में सामने आएगी। बहरहाल ये चीज़ें हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है और सरपट दौड़ रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारे इसमें लूप होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। हुकूमत जल्दी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्लिप होने का चांस भी अपनी जगह मौजूद है। अब 26वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है हुकूमत के लिए। फैसला अब चीफ जस्टिस साहब को करना है। 2 जज साहिबान का मुतालबा है कि इसी हफ्ते उसको लगाया जाए और मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो रजिस्ट्रार को हिदायत की गई है कि उसको जारी कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। अब ये जंग जो है वो कहाँ तक जाएगी और कैसे आगे बढ़ेगी, आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। कल जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई, मुतअद्दिद यानी 5-6 बिल जो है वो मंजूर करवा लिए गए और उसमें जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन, यानी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो गई, इसी तरह बाकी चीफ्स जो हैं उनकी भी एक्सटेंशन हो गई। और ये हुकूमत की इंटेंट तो थी, वो काफ़ी अरसे से शो भी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ को ये पता थी। इमरान खान साहब ने आज भी कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ये काम करना चाहती है और आज उन्होंने वो काम कर लिया। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? एक तो वो इसको कबूल नहीं कर रहे, वो इसके बारे में ये कहते हैं कि जो एक्सटेंशन दी गई जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक़ का कत्ल है। तो अब ये कत्ल है तो इमरान खान साहब डेफिनेटली उसको कबूल नहीं कर रहे। और इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क पर मुसल्लत कब्ज़ा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी चूंटियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। तो इमरान खान इनको कबूल नहीं कर रहे। और आगे इमरान खान कहते हैं कि कौम अपने लिए खड़ी हो और मुनज़्ज़म होकर एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी और इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। तो इमरान खान साहब ने ये कॉल तो दी, जबकि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी 9 नवंबर का जो जलसा है उनका इज्तिमा स्वाबी के मकाम पे वो डिसाइड कर चुके हैं और वहाँ से वो कॉल देंगे मुल्क की एहतजाज की। अब उनको मवाद बहुत ज़्यादा मिल चुका है। एक तो जो रिसेंट कानून साजी है ये कल की, फिर एक्सटेंशन का मामला आ गया, फिर आईनी बेंच का मामला आ गया, फिर 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी, उसके ऊपर बेंच नहीं बन रहा, 2 जज साहिबान का ख़त सामने आ गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मंजन बहुत है, यानी कि जिसके ऊपर वो अपना बयानिया तश्कील दे सकते हैं, उनके अपने मुकदमात, उनके अपने मामलात वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत जो काम कर रही है वो भी एक मंजन इस अपोजिशन के लिए तैयार है और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब भी इन चीज़ों की मुखालफत कर रहे हैं जो हुकूमत कर रही है। और आज मुलाकात भी हुई मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, गो के उसमें कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ कि बाहर मिलकर कोई तहरीक चलाई जाए, लेकिन ऐन मुमकिन है उनके दरमियान इत्तफाक राय हो भी जाए। इम्कान अगरचे उसका बड़ा मादूम है, मौलाना साहब कभी भी नहीं जाएंगे हुकूमत के खिलाफ या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक तहरीक इंसाफ जा चुकी। और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ते हैं तो फिर उनको भी तहरीक इंसाफ जैसा ही तस्वुर किया जाएगा। फेट जो है वो आपके सामने है, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं फिर उस जहाँ तक आप गए फिर उसका जो यानी कि वो जो बाउंस बैक करती है सूरत हाल, वो फिर इफेक्ट भी उसके इक्वल आता है। तो मौलाना साहब उस तरफ तो कभी भी नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और चैलेंज भी दरपेश है। मैं ये समझता हूँ शायद वो निमट जाए, बहरहाल वो चैलेंज है। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने एक्सटेंशन को कबूल नहीं किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी ये एक्सटेंशन का जो मामला है इदारों का अंदरूनी मामला है और हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया, यानी कि इस कानून साजी को या इस अमल को उन्होंने कहा जी ठीक है ये अंदर का मामला है और हम आगे बढ़ेंगे। जबकि इमरान खान साहब इसको कबूल नहीं कर रहे और इसके खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और उन्होंने कहा पूरी कौम को निकलना होगा, अदरवाइज चूंटियों की तरह हम रेंगते रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो बन रही है, अब हुकूमत को इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है इसका तयन आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, नविश्ता दीवार है, कि हुकूमत जितनी जल्दी में है किसी न किसी जगह इनका पाँव स्लिप होगा। जिन चीज़ों को वह सोल्यूशन समझ रहे हैं उन्हीं के अंदर से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रहे हैं। अब वो अमली शक्ल कब इख्तियार करेंगे इसका तयन तो वक्त करेगा। बहरहाल हुकूमत बढ़ उसी तरफ रही है। देखते हैं ये जो टॉम एंड जेरी है ये कहाँ तक चलता है मामला, आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।